हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक और नया सेक्शन लेके आई हूँ इनकम टैक्स का, दैट इज रेसिडेंशियल स्टेटस। यस दोस्तों, रेसिडेंशियल स्टेटस ये हर इंसान को जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके ऊपर इनकम टैक्स की पूरी कायनात टिकी हुई है और इसका सेक्शन है सेक्शन 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि रेसिडेंशियल स्टेटस का मतलब क्या होता है। रेसिडेंशियल स्टेटस मतलब कोई भी पर्सन, हाँ दोस्तों, अब ये पर्सन मतलब जो हमने पहले वाले वीडियोस में देखा था। अगर आपने मेरे इनकम टैक्स के बेसिक्स का वीडियो देखा होगा तो आपको जरूर पता होगा कि पर्सन का मतलब क्या होता है। और अगर आपको नहीं पता तो सबसे पहले जाइए और मेरा वो वाला वीडियो देखिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। तो पहले वो वीडियो देखिए, फिर आके ये वीडियो देखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रेसिडेंशियल स्टेटस का मतलब है कि कोई भी इंसान कितने दिनों के लिए इंडिया में रहता है। हाँ दोस्तों, रेसिडेंशियल स्टेटस रेफर्स टू अ पर्सन स्टेटस विथ रेफरेंस टू द क्वेश्चन ऑफ हाउ लॉन्ग द पर्सन हैज स्टेड इन इंडिया। अब ये जानना क्यों जरूरी है कि इंडिया में हमने कितने दिन बिताए। ये जानना हमें इसीलिए जरूरी है क्योंकि इंडिया में दो तरह के इनकम होते हैं, एक फॉरेन इनकम और एक इंडियन इनकम। अब इस फॉरेन इनकम और इंडियन इनकम का रेसिडेंशियल स्टेटस से क्या नाता है? वो नाता ये है कि जो तुम्हारा रेसिडेंशियल स्टेटस है उसके ऊपर से डिसाइड होता है कि कौन सा इनकम चार्ज होगा और कौन सा इनकम चार्ज नहीं होगा। अब एक टाइप का रेसिडेंशियल स्टेटस होता है जिसमें ये दोनों इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया होते हैं, और एक टाइप ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस वो होता है जिसमें सिर्फ इंडियन इनकम, सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया होता है। यस दोस्तों, फॉरेन इनकम भी इंडिया में टैक्सेबल होता है और उसी के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस जानना बहुत जरूरी है। और एक बात, ये रेसिडेंशियल स्टेटस आपको हर साल आईटीआर भरने से पहले पता होना चाहिए। ये नहीं कि जब आपने पैन लिया था तब बस एक बार आपने रेसिडेंशियल स्टेटस पता कर लिया और उसके बाद जिंदगी भर आप कहीं भी कितने भी दिन रहे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल नहीं दोस्तों, आपको हर टाइम, हर साल, आपको जब भी आईटीआर भर रहे हो आपको रेसिडेंशियल स्टेटस पता करना जरूरी है। अब देखते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस और सिटीजनशिप में क्या फर्क होता है। इन दोनों का अपना अपना अलग सेट ऑफ रूल्स है। एक सिटीजन रेसिडेंट भी हो सकता है और नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। हाँ दोस्तों, एक सिटीजन ऑफ इंडिया ये रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी हो सकता है और नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी हो सकता है। सिमिलरली एक नॉन सिटीजन रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी हो सकता है और नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी हो सकता है, क्योंकि इनकम टैक्स में रेसिडेंशियल स्टेटस इंपॉर्टेंट है, ना कि सिटीजनशिप। यह लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखिए दोस्तों, इनकम टैक्स में रेसिडेंशियल स्टेटस इंपॉर्टेंट है, सिटीजनशिप इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम देखते हैं कि रेसिडेंशियल स्टेटस के टाइप्स क्या क्या होते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस के मेनली दो ही टाइप होते हैं, एक रेसिडेंट और एक नॉन रेसिडेंट। और उस रेसिडेंट के दो सब टाइप होते हैं, ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर आपको याद होगा तो बेसिक्स के वीडियो में मैंने पर्सन्स के बारे में कहा था। तो ये सारे पर्सन्स को कौन से रेसिडेंशियल स्टेटस अप्लीकेबल है वो अब हम देखेंगे। इंडिविजुअल को ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, ये तीनों अप्लीकेबल होते हैं। उसी तरह एचयूएफ को भी ये तीनों अप्लीकेबल होते हैं। बट एओपी, बीओआई, फर्म, कंपनी, ये एक तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होंगे या नॉन रेसिडेंट होंगे। अब फाइनली हम देखते हैं कि रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट कैसे होता है। बट फिलहाल हम सिर्फ इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट कर रहे हैं। हर इंसान का, हर पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस अलग तरीके से कैलकुलेट होता है। अभी हम इंडिविजुअल का देख रहे हैं। इंडिविजुअल के केस में दो कंडीशंस होती है, एक बेसिक कंडीशंस और एक एडिशनल कंडीशन।
अब बेसिक कंडीशन है कि किसी भी प्रीवियस ईयर में, अब प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होता है ये भी मैं आपको बेसिक्स के वीडियो में बता चुकी हूं। तो हम आगे बढ़ते हैं कि प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा का स्टे तुम्हारा इंडिया में होना चाहिए। आई रिपीट, प्रीवियस ईयर में, असेसमेंट ईयर में नहीं, प्रीवियस ईयर में तुम्हारा स्टे, तुम्हारा इंडिविजुअल का स्टे 182 डेज या उससे ज्यादा होना चाहिए इंडिया में। फिर भले ही वो कंटिन्यूअस हो या ना हो, पहले एक महीना रह रहे हो, फिर दूसरा महीना चले गए, फिर तीसरा महीना रह रहे हो, बट जो टोटल है 182 डेज या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर आप ये कंडीशन फुलफिल करते हो तो आप रेसिडेंट इंडिविजुअल कहलाओगे, और अगर नहीं फुलफिल करते तो आपको दूसरी कंडीशन देखनी है, क्योंकि ये कंडीशन और में आती है। दूसरी कंडीशन है कि प्रीवियस ईयर में तुम्हें टोटल 60 डेज का स्टे चाहिए इंडिया में, सिर्फ 60 डेज और ऊपर 182 डेज। ये कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों? ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। आगे है एंड, पिछले 4 सालों में, प्रीवियस ईयर के पिछले 4 सालों में तुम्हारा टोटल स्टे 365 डेज या उससे ज्यादा होना चाहिए इंडिया में। यहाँ पे दोनों कंडीशन फुलफिल करनी है, 60 डेज वाली भी एंड 365 डेज वाली भी। अगर तुम ये दोनों कंडीशन फुलफिल करते हो तो तुम रेसिडेंट कहलाओगे, और अगर नहीं करते तो नॉन रेसिडेंट कहलाओगे। इन शॉर्ट, बेसिक कंडीशन में से तुम्हें इन दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल करनी है। एक तो तुम्हें सिर्फ 182 डेज का स्टे इंडिया में कंप्लीट करना है प्रीवियस ईयर में, तो तुम रेसिडेंट कहलाओगे, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट कहलाओगे। बट अगर तुम्हारा स्टे 182 डेज से कम है बट 60 डेज से ज्यादा है तो तुम्हें पिछले 4 साल देखने पड़ेंगे, और अगर उन 4 साल की कंबाइंड टोटल 365 डेज से उससे ज्यादा आती है तो तुम रेसिडेंट कहलाओगे। बट इन दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो तुम नॉन रेसिडेंट हो। ओके, अब आते हैं एडिशनल कंडीशन पे। एडिशनल कंडीशन सिर्फ इंडिविजुअल से रिलेटेड है। अभी भी हम सिर्फ इंडिविजुअल का ही रेसिडेंशियल स्टेटस देख रहे हैं, बट जैसे मैंने आपको टाइप्स ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस में बताया था कि इंडिविजुअल, ये रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट हो सकता है। तो अभी हमने सिर्फ रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट की कंडीशंस पढ़ी। अगर वो पर्सन, अगर वो इंडिविजुअल रेसिडेंट कहलाता है तो उसको ये एडिशनल कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है। एडिशनल कंडीशन क्या है? एडिशनल कंडीशन में 2 कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती है, और ये दोनों कंडीशंस एंड में है, मतलब तुम्हें ये दोनों कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी तब जाके तुम ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाओगे। बट अगर इसमें से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो तुम नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाओगे। तो चलिए दोनों कंडीशंस देख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन, प्रीवियस ईयर के पिछले 10 साल, हाँ दोस्तों, पिछले 10 साल में से किसी भी 2 साल के लिए तुम्हें रेसिडेंट इंडिविजुअल रहना पड़ेगा। पिछले 10 सालों में, प्रीवियस ईयर के पिछले 10 सालों में तुम्हें किसी भी दो साल के लिए रेसिडेंट रहना पड़ेगा। अब रेसिडेंट मतलब क्या? जो रेसिडेंट की कंडीशन है 182 डेज या फिर 60 डेज एंड 365 डेज इन लास्ट 4 इयर्स। इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन है, किसी भी 2 साल के लिए तुमने कंप्लीट की तो फिर तुम्हें दूसरे की तरफ बढ़ना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि प्रीवियस ईयर के पिछले 7 साल, प्रीवियस ईयर के पिछले 7 साल में मिला के तुम्हें 730 डेज इंडिया में रहना पड़ेगा। कितना? 730 डेज एंड मोर इंडिया में रहना पड़ेगा। अगर तुमने ये दोनों कंडीशंस फुलफिल कर ली तो तुम ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, और अगर नहीं तो तुम नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो। अब हम समरी देखेंगे। हम यहाँ इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस देख रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि वो इंडिया में कितने दिनों के लिए था। अगर वो 182 डेज या उससे ज्यादा, प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहा तो वो रेसिडेंट कहलाएगा। अगर वो
लेस देन 182 डेज बट 60 डेज या उससे ज्यादा प्रीवियस ईयर में इंडिया में रहा, और प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर लास्ट 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में टोटल स्टे उसका 365 डेज या उससे ज्यादा है तो वो रेसिडेंट कहलाएगा। बट अगर उसका प्रीवियस ईयर में स्टे 60 डेज से कम है या फिर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर में लेस देन 365 डेज उसका टोटल स्टे है तो वो नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। ये हो गया रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। अब अगर पिछले 10 साल प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर के 10 साल में से किसी भी 2 साल के लिए अगर वो रेसिडेंट है एंड प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर पिछले 7 साल का टोटल स्टे उसका 730 डेज या उससे ज्यादा है तो वो क्या कहलाएगा? ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होती है तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा। कोई एक कंडीशन फुलफिल होती है या कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा। यह है हमारी रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल की समरी। आई होप आपको समझ में आया हो, और आपको समझ में आया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही मैं और अच्छे अच्छे सेक्शंस लाते रहूंगी। अभी के लिए थैंक यू सो मच।